नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश का बरेली शहर और इसमें एक मौलाना है तौकीर रज़ा खान। इसको गलतफहमी हो गई थी कि हमको हाथ कौन लगा सकता है। बहुत से लोगों को उत्तर प्रदेश में जितने माफिया थे सबको गलतफहमी थी कि कोई भी सरकार हो लेकिन व्यवस्था हमारी है, सिस्टम हमारा है, हमें कौन हाथ लगा सकता है। ये गलतफहमी तौकीर रज़ा को भी थी। कभी ये अरविंद केजरीवाल के पास मिलने जाता था या अरविंद केजरीवाल इसके पास मिलने आते थे। प्रियंका वाड्रा से इसकी दोस्ती थी, तो उसको गलतफहमी थी कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो इसने लव मोहम्मद के नाम से आपने देखा होगा। और आज उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में दंगा फैलाने की कोशिश हो रही है। लव मोहम्मद के नाम पर सड़क पर उतर रहे मुसलमान, नारा लव मोहम्मद का लगा रहे हैं। ये शुक्रवार को हुआ और जुम्मे की नमाज के बाद मस्जिद से निकलने के बाद पुलिस पर पथराव हुआ, गोली चलाई गई, बैरिकेड तोड़े गए, तोड़फोड़ हुई, वाहन जलाए गए। ये सब काम हुआ लव मोहम्मद के नाम पर। तो नाम है लव मोहम्मद का, नारा है लव मोहम्मद का और काम करते हैं हिंसा का, सांप्रदायिकता, दंगा फैलाने का। तो उनको शायद भूल गया था तौकीर रज़ा उनके साथियों को कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए तो छोड़ते भी नहीं हैं। उन्होंने कहा हम तो जो है मूर्ति पूजक हैं, इनके मजहब में तो माना जाता है कि मूर्ति पूजा हराम है, हम मूर्ति पूजक हैं, साकार और निराकार दोनों ब्रह्म की पूजा करते हैं। और नवरात्र का समय चल रहा है, अगर ये चंड मुंड का काम करेंगे तो माता तो चंड मुंड के संहार का ही काम करती हैं, तो चंड मुंड का संहार तो होगा ही। तौकीर रज़ा ने पहले चेतावनी दी थी कि मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर न करें। फिर इसने शुक्रवार की सुबह एक वीडियो संदेश जारी किया और उसमें मुसलमानों से अपील की ताकत दिखाने के लिए सड़क पर उतरो, और कहा कि शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान में पहुंचो। पुलिस ने इस प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी, बैरिकेड लगा दिए गए थे, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई। और ये जो तौकीर रज़ा है ये बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन बहुत ही डरपोक और कायर आदमी है। तो इसको मालूम था कि योगी सरकार क्या करेगी, तो ये डर के मारे खुद तो इस्लामिया मैदान गया नहीं और अपने दोस्त फरहत के यहाँ जाकर रात में छिप गया। उसको लगा कि छिप जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। पुलिस ने पता लगा लिया और इसके दोस्त फरहत के घर से इसको घसीट कर लाई। इसको अदालत में पेश किया गया, जुडिशियल रिमांड लिया गया और फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब ये जेल में है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस इसके और इसके साथियों की डेंटिंग पेंटिंग करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम पिछले 8 साल से दंगाइयों से उसी भाषा में बात कर रहे हैं जो भाषा वो समझते हैं, तो ये हमको डेंटिंग पेंटिंग का मौका देते रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये लव मोहम्मद के नाम पर दंगा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आस्था जो है वो अंतःकरण का मामला है, अंदरूनी मामला है। आस्था का प्रदर्शन हिंसक रूप में इस तरह से नहीं करने दिया जाएगा। तो तौकीर रज़ा के साथ साथ उसके 11 साथी गिरफ्तार हुए हैं, जिनकी डेंटिंग पेंटिंग का काम बरेली में चल रहा है। अलग अलग थानों में 10 FIR दर्ज की गई हैं, जिनमें से 7 में तौकीर रज़ा का नाम है। अब इसको गिरफ्तार किया गया है और आप मान कर चलिए कि जल्दी बाहर आना इसका बड़ा मुश्किल है। इसका पहले तो घमंड टूटा कि हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसको ये गलतफहमी हो गई थी कि ये बहुत मुसलमानों का बहुत बड़ा नेता हो गया है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बेचैनी ज़्यादा है। 8 साल से दंगा करने का मौका नहीं मिल रहा है। 8 साल हो गए मुसलमानों को दंगे का स्वाद चखे हुए, तो दंगे में जो उत्पात मचाते थे वो मचा नहीं पा रहे हैं। उनके सामने बुलडोज़र लेकर खड़े हैं योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी दंगा करने की कोशिश करेगा उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां दंगा करने से डरेंगी, दंगा करने की हिम्मत नहीं करेंगी।
सरकार ने बरेली में जो कुछ हुआ है शुक्रवार को उसकी जांच के लिए एक 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया है। वो उसकी जांच कर रही है और इन दंगाइयों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। 39 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान की जा रही है दंगाइयों की। तो 19 सितंबर को इसने जो तौकीर रज़ा ने एक चेतावनी की तरह से एक वीडियो बयान जारी किया था कि मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए मजबूर न करें, और फिर इसने शुक्रवार को सड़क पर उतार दिया और सड़क पर जो उतरे वो जेल की हवा खा रहे हैं। उनका जेल में स्वागत हो रहा, आवभगत हो रही है। तो तौकीर रज़ा को पहली बार 8 साल में पता चला कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी है और ये सरकार दंगाइयों से निपटती कैसे है। तो ये जो सिलसिला चलाया जा रहा है, आप देखिए, ये बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। देश में अराजकता पैदा करने, देश में हिंसा का माहौल बनाने, देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और सांप्रदायिकता फैलाने, दंगा फैलाने की कोशिश हो रही है। कोई मुद्दा नहीं मिला, कोई मुद्दा नहीं चला तो आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़क पर उतरने की कोशिश हो रही है। और सड़क पर जो उतर रहे हैं उनके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मेरा मानना है पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नाम पर दंगाइयों का हौसला बढ़े इसका मौका नहीं देना चाहिए। और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। बरेली में जिस तरह से पुलिस का एक्शन हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश सरकार का, वो चेतावनी है प्रदेश के बाकी जिलों में जो इस तैयारी में बैठे थे कि सड़क पर उतरेंगे और दंगा फैलाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में जो कुछ करने की कोशिश हो रही है उसको एक मॉडल के रूप में पेश करके पूरे देश में उस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है। अब आप देखिए किस किस तरह की चीज़ें हो रही। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का उत्सव आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है, कितने ज़ोर शोर से कैसे मनाया जाता है। वहाँ ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बने हुए दुर्गा पंडाल को इजाज़त नहीं दी गई, बंद करा दिया गया। लेकिन दुर्गा पूजा पंडाल में इस्लामी गीत बज रहे हैं तो उस पर कोई रोक नहीं है। आप एक एक शहर में जाइए और देखिए कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। इनकी गलती यह है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में बरेली से शुरुआत की है। बरेली में बड़ा भरोसा था इनको तौकीर रज़ा पर, क्योंकि अभी तक सरकार उसको हाथ नहीं लगा रही थी। तो उसको भी गलतफहमी हो गई कि हम इतने बड़े नेता हो गए मुसलमानों के कि सरकार हमको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगी। और जब हाथ लगा तो ऐसा हाथ लगा है कि डर के मारे वो भाग गया, लेकिन भाग नहीं पाया, बच नहीं पाया, गिरफ्तार हुआ और अब जेल में है। और उसके साथियों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश सहित और ये सब कड़ी जुड़ी हुई है। और मैं तो इसको शुरू करता हूं जो तथाकथित किसान आंदोलन था वहां से। आप देखिए एक के बाद एक ऐसी घटनाएं, ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे देश की प्रगति रुके, देश को अराजकता की आग में झोंका जाए। इससे पहले बरेली की घटना से पहले लद्दाख की घटना, ये जो सोनम वांगचुक है, ये कितने बड़े षड्यंत्र के तहत इसको आगे बढ़ाया गया है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपको पता चलेगा कि कितने समय से, कितनी लंबी प्लानिंग के तहत भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है विदेशी ताकतों की मदद से। ये जो बरेली में हुआ है, तो 2 चीज़ें हैं इसमें। एक, सड़क पर उतरने की हिम्मत की और लगा कि सड़क पर उतरेंगे सरकार दबाव में आ जाएगी और हमें सफलता मिल जाएगी। उन्होंने पंगा ले लिया योगी आदित्यनाथ से, जो देवी के उपासक हैं और नवरात्र का समय चल रहा है। देवी अपने जो है विराट स्वरूप में होती हैं इस समय दंगा कराने की कोशिश करने का मतलब है सीधा आक्रमण हिंदू आस्था पर, सनातन आस्था पर। हिंदू के त्योहारों के समय ही क्यों आक्रमण होते हैं, क्यों पथराव होता है, क्यों गोली चलती है, चाहे शोभा यात्रा निकल रही हो या कोई धार्मिक जुलूस निकल रहा हो हिंदुओं का, उस पर पथराव और उसके खिलाफ हिंसा, ये एक नियम सा बनता जा रहा है।
उसकी बड़ी वजह यह है कि लंबे समय से, आज़ादी के बाद से, उससे पहले की बात छोड़ दें, आज़ादी के बाद से इस तरह के हिंसक प्रदर्शनों, इस तरह की हिंसक घटनाओं पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की गई। जो लोग हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। अब शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश में पहले माफिया का सफाया हुआ, अब इन दंगाइयों पर लगाम कसी जा रही है। और तौकीर रज़ा उदाहरण बनेगा। ये उदाहरण बनाना चाहते थे बरेली को कि ये बरेली मॉडल जो है पूरे देश में फैलाया जाए। अब ये बरेली मॉडल जो है दूसरी तरह से पूरे देश में जाएगा कि ये दरअसल अंदर से कितने डरपोक हैं। अगर आप इनसे डरेंगे तो ये डराएंगे, और आप नहीं डरेंगे तो ये डर के मारे बिल में छिपने की कोशिश करेंगे, जो तौकीर रज़ा ने की। भागकर छिपा, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि जिस इस्लामिया मैदान में लोगों से आने की अपील की थी वहां पहुंचे। तो अंदर से कितने डरपोक हैं इसका प्रमाण दिया तौकीर रज़ा ने। और तौकीर रज़ा जैसे जितने इस तरह के दंगाई हैं, जितने इस तरह के मौलाना हैं जिनको गलतफहमी है कि उनकी बहुत बड़ी ताकत है और वो सड़क पर उतर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। याद कीजिए, हैदराबाद के एक नेता ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो बताते हैं। तो 15 मिनट का बयान देने वाले अब कहां छिपे बैठे हैं मालूम नहीं। तौकीर रज़ा के जितने हिमायती थे कांग्रेस में, आम आदमी पार्टी में, किसी की ज़बान नहीं खुल रही है, किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा है। ये जो लगातार षड्यंत्र चल रहा है उसके खिलाफ अगर प्रशासन सख्त हो जाए तो क्या होता है वो बरेली बता रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इन्होंने ब्लॉकेड करने की कोशिश की, हमने ब्लॉकेड नहीं होने दिया। और उन्होंने कहा कि कर्फ्यू भी नहीं लगेगा। अब आप बात को समझिए कि इनका एक उद्देश्य होता है कि ऐसा माहौल पैदा कर दो, इतनी हिंसा कर दो कि सरकार को मजबूरन कर्फ्यू लगाना पड़े, तो वो दंगाग्रस्त क्षेत्र हो जाए। वो भी नहीं किया। एक्शन सिर्फ दंगाइयों पर हुआ। और आप देखिए कि ये दंगा जो है, आमतौर पर दंगे का मतलब होता है जिसमें दो पक्ष हों, यानी दो संप्रदाय हों, हिंदू मुस्लिम, ज़्यादातर यही होता है। यहाँ पर मुसलमानों ने पुलिस पर हमला किया। इनकी हिम्मत देखिए और इनकी हिमाकत देखिए कि पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, पुलिस पर गोली चला रहे हैं, बैरिकेड तोड़ रहे हैं, वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो कानून को हाथ में ले रहे हैं और नारा लगा रहे हैं आई लव मोहम्मद। तो आई लव मोहम्मद के नाम पर ये अराजकता तो नहीं चलेगी। पहली बार उत्तर प्रदेश में पिछले 8 साल में, या कहें बहुत लंबे समय में, जवाब आया है। आई लव बुलडोज़र, आई लव योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी सन्निपात से बाहर निकली है। भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक महामंत्री जिसने लखनऊ में पोस्टर लगवाए हैं, उसकी हिम्मत को दाद देना चाहिए कि उसने मुकाबले में खुलकर सामने आने का साहस दिखाया। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हो जाएं तो ये आई लव मोहम्मद वाले किस बिल में घुसेंगे, कहां छिपेंगे, इसका पता नहीं चलेगा। इनकी हिम्मत इसलिए होती है जब इनको लगता है कि हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग हमारा विरोध नहीं करेगा। और विरोध का मतलब पथराव और आगजनी और गोली चलाना नहीं है। विरोध का मतलब है कि उनको ये संदेश देना कि कमज़ोर मत समझो, मजबूर मत समझो, हमारी शराफत को हमारी मजबूरी मत समझो। और उत्तर प्रदेश में तो सरकार भी ऐसी है जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कानून सम्मत हर उपाय उठाने के लिए तैयार है। और मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ हैं, जिनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति दंगाइयों से निपटने की, माफिया से निपटने की, गुंडों से निपटने की, अपराधियों से निपटने की अद्भुत है। इस तरह का मुख्यमंत्री कोई इससे पहले उत्तर प्रदेश में आया नहीं है। बरेली को जो मुस्लिम संगठन उदाहरण बनाना चाहते थे, मॉडल बनाना चाहते थे, वो मॉडल ध्वस्त कर दिया योगी सरकार ने। अब अगर वो कोई मॉडल बना है तो इनसे निपटा कैसे जाए, इसका मॉडल बना है और पूरे देश में इस मॉडल को लागू किया जाना चाहिए।
इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी कांग्रेस पार्टी को, इससे उत्तर प्रदेश में तकलीफ होगी समाजवादी पार्टी को। अगर ये दंगाई सफल हो जाते तो कांग्रेस और सपा का उत्तर प्रदेश में हौसला बढ़ जाता। अब ऐसा नहीं होने वाला है। उनको पता चल गया है कि अगर ये खेल खेलने की कोशिश करेंगे, ये आग लगाने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।